कहीं रहने वाला हूँ और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पहले मैं जो है एजुकेशन सेक्टर में था। अपनी पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद जो है सो कोशिश किया कि आईएएस बन जाओ, नहीं बन पाया, सपना अधूरे रह गए। फिर आ गया बिहार सरकार की एक जॉब में, वो भी एक रैंक ला के ज्वाइन किया। 9 महीना बिहार सरकार का जॉब किया असिस्टेंट के लेवल पे। फिर लगा क्या सो इससे जिंदगी नहीं चलेगी तो पढ़ाना शुरू किया। 5 साल इसी पटना में बोरिंग रोड में पहल आईएएस के नाम से इंस्टीट्यूट चलाया। मेरे कम से कम 500 से ज्यादा स्टूडेंट जॉब में होंगे और यूपीएससी भी सिलेक्टेड है। कोरोना ने मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग का एक ऑप्शन दिया। कोरोना में जब इंस्टीट्यूट बंद हुआ, मेरे पास 23 स्टाफ थे, बहुत बड़ा सेटअप था और सब कुछ अचानक कोविड में खत्म हो गया। तो मैं सोचा या तो ऑनलाइन पढ़ाऊं या फिर किसी और इंडस्ट्री को देखो। तो लगा क्या सो खाने पीने का सामान तो बिकता है, तो इसके कारण मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। और मैं आपको बताता हूं कि 1 मई 2020 को मैंने डिसीजन लिया कि डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। 40 दिन में एक कंपनी को सिलेक्ट किया। कंपनी को सिलेक्ट किया था कि इथिकल होगी, सिस्टम से चलेगी और कहा जाता है कि पहले ही प्रयास में सफलता मिल जाए। ये शायद मेरे भाग्य में नहीं था। उस कंपनी में भी बहुत बड़ी ऊंचाई छुआ, इतना कि पहले महीने का 421 रुपए चेक कमाया, 12 में मैंने 1.5 लाख प्लस और 1,97,000 तक हाईएस्ट चेक पाया। और लेकिन जो आयुर्वेद को लेके मेरी समझ थी वो एकदम नहीं थी। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा था, लोगों को बता रहा था, लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। लेकिन जब मेरी जो है टीपी तिवारी सर से बातचीत हुई और आयुर्वेद को लेकर जो मेरी समझ बनी, तो मुझे लगा कि मैं जो काम कर रहा था वो झूठा काम कर रहा था। लोगों को विश्वास दिला था कि ये वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, आप यूज करें, आपके बीमारियां दूर होगी। मुझे लगा ये बेकार का काम है। और टीबी तिवारी सर से मिलने के बाद लगा कि भारत वेलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस नहीं है, भारत इलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस है। बीमारी हो जाए तो जमीन बेच के लोग इलाज कराते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, केवल वेलनेस के नाम पे प्रोडक्ट तो आते हैं, लेकिन सभी लोग जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उस प्रोडक्ट को कहां बेचते हैं? बीमारियों को देते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगा। ये झूठा काम मैं भी कर रहा था। और टीपी तिवारी सर से मिलने के बाद और जयपुर जाने के बाद मुझे लगा कि मैं गलत था। और ये भारत के अनुसार अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो वो डॉक्टर नेचर है। जो प्रोडक्ट है वो इलनेस में काम करते हैं। वो कहने को तो वो प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट के रूप में आप किसी को जीवन देते हैं। तो इससे नेक काम कुछ नहीं हो सकता है। मैं बताता हूँ, मैं कुछ दिन पहले डॉक्टर नेचर को ज्वाइन किया हूँ, लेकिन वही मेहनत कर रहा हूँ। 4 दिन पिछले महीने घर में सोया हूँ, 4 दिन रहा नहीं हूँ, 4 दिन सोया हूँ। और इस महीने भी कल मैं पटना आया हूँ, आज हूँ, कल के बाद फिर गायब हो जाऊंगा। फील्ड में लोगों के साथ ईमानदारी से इतना अच्छा लग रहा है कि लोगों का जब आता है कॉल कि ये प्रॉब्लम है सर, इसके लिए बताइए। और डॉक्टर पंकज सर का तो मैं कितना धन्यवाद दूं। सर के सहयोग से बहुत कुछ सीखा। और पूरे डॉक्टर नेचर की फैमिली के लिए देखिए, मैं एथिक्स की बात करता हूँ। मेरे टीम में एक हरियाणा से कोई है, उन्होंने बोला क्या मुझे लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। किसी दूसरे लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बोला आप जहां हो वहीं काम कर लो। ये सिस्टम जो है ना, ये कोई डॉक्टर नेचर को भारत की नंबर 1 कंपनी, भारत की छोड़िए वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाने से नहीं रोकेगी, क्योंकि हम सभी डायरेक्ट डॉक्टर नेचर के साथी मिलजुल के बहुत बड़ा कुछ करेंगे। थैंक यू, नमस्ते नेचर।